और एक और बड़ी खबर है, रूस का सुखोई 34 बॉम्बर क्रैश हो गया। वोल्गोग्राद में रूसी बॉम्बर क्रैश हुआ। एक महीने में यह तीसरा विमान है जो क्रैश हुआ है। हादसे में पायलट की जान बाल बाल बच गई। रूसी विमान के क्रैश होने की वजह साफ नहीं है। तो रूस की नजर में ब्रिटेन एक बार फिर दुश्मन नंबर 1 साबित हो गया। रूस ने क्रीमिया पर हमले के बाद 3 विमानों को काला सागर में इंटरसेप्ट किया। तीनों विमान ब्रिटेन के थे और खास बात है कि उनमें एक जासूसी करने वाला विमान था। रूस को शक है कि ब्रिटेन की मदद से ही क्रीमिया में यूक्रेन सटीक हमले कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, ब्रिटेन ने जर्मनी के साथ मिलकर ऐसी मिसाइल बना ली है मिसाइल बना रहा है जो 3000 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकती है। अब सवाल है कि ब्रिटेन को जवाब देने के लिए रूस क्या करेगा। बेलारूस से ब्रिटेन पर हमले की तैयारी बहुत पहले हो चुकी है। अब रूस अपनी नेवी को भी ज्यादा ताकतवर बना रहा है। क्रीमिया में इतना सटीक निशाना कैसे? यूक्रेन के हर हमले में क्रीमिया में बड़ी तबाही कैसे? रूस को इतना बड़ा नुकसान क्रीमिया में इतनी बर्बादी आखिर कैसे मुमकिन हो रही है? यूक्रेन जैसे छोटे और कमजोर देश को क्रीमिया की हर जानकारी कैसे मिल रही है? रूस को इन तमाम सवालों का जवाब मिल चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन को क्रीमिया की सीक्रेट जानकारी ब्रिटेन से मिल रही है। ब्रिटिश सर्विलांस विमान हर जानकारी जुटा रहे हैं। क्रीमिया के साथ रूसी शहरों की जानकारी भी दे रहा है ब्रिटेन। रूस और ब्रिटेन की दुश्मनी की वजह अब सिर्फ चैलेंजर 2 टैंक और स्टॉर्म शैडो मिसाइलें नहीं रह गई। रूस को अब तक जो सबूत मिले हैं और ब्रिटेन के जिस घातक प्लान की जानकारी मिली है, उससे यह जाहिर हो चुका है कि ब्रिटेन ने रूस के खिलाफ एक अभियान की शुरुआत कर दी है। जिसका अंजाम दोनों देशों के बीच भयंकर युद्ध हो सकता है। पहले क्रीमिया में हो रहे लगातार हमलों के पीछे ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों के हाथ होने के सबूत देख लीजिए। इस फ्लाइट डेटा के मुताबिक क्रीमिया के करीब 2 यूरोफाइटर टाइफून और एक रेडार प्लेन ने उड़ान भरी। यूरोपीय देशों के इन विमानों के आने के मकसद का अंदाजा भी लगाया जा चुका है। माना जा रहा है कि रडार प्लेन से क्रीमिया में ताजा हमले का ब्यौरा लिया गया। सुनिश्चित किया गया कि यूक्रेन का हमला सटीक रहा या नहीं। क्रीमिया में मची तबाही का आंकड़ा भी जुटाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के रडार ने लैक्सी के ऊपर 3 विमानों के आने की जानकारी दी। तीनों विमान रूस की सीमा के करीब आ रहे थे, इसलिए रूसी एयरबेस से एक सुखोई 27 ने उड़ान भरी। रूस की मीडिया के मुताबिक आसमान में RC-135 जासूसी विमान उड़ान भर रहा था और इसे 2 यूरोफाइटर टाइफून सुरक्षा दे रहे थे। तीनों विमान ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के थे। क्रीमिया के करीब तक आने के बाद विमान लौट गए। रूस की सीमा के बिल्कुल करीब तक तीनों विमान गए।
ब्रिटेन के जासूसी विमान को इंटरसेप्ट करने के बाद रूस की सीक्रेट रिपोर्ट सच साबित हो गई है, जिसके मुताबिक क्रीमिया में हमले के लिए ब्रिटिश एजेंसियां यूक्रेन को सीक्रेट जानकारी दे रही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ब्रिटेन अब एक ऐसी मिसाइल बनाने जा रहा है जो रूस के अधिकांश शहरों को निशाना बना सकती है। ब्रिटेन के प्लान के मुताबिक नई मिसाइल में परमाणु हथियार नष्ट करने की क्षमता होगी। मिसाइल 3000 किलोमीटर से दूर तक प्रहार कर सकेगी। मिसाइल तेज रफ्तार में चल रहे ट्रक को भी नष्ट करने में सक्षम होगी। ब्रिटिश मिसाइलों का प्रोडक्शन जल्द शुरू होने वाला है। ब्रिटिश की पूरी योजना खासतौर से रूस को ध्यान में रखकर तैयार हुई है। मिसाइल बनाने के लिए जर्मनी और ब्रिटेन के बीच एक डील हुई है। मिसाइल की रेंज 3200 किलोमीटर रहने वाली है। ब्रिटेन की नई मिसाइलों की तैनाती जर्मनी में की जाएगी। अमेरिका ने 2026 तक यूरोप के कई देशों में अपनी मिसाइलें तैनात करने का लक्ष्य रखा है। माना जा रहा है कि ब्रिटिश मिसाइल भी कई देशों में तैनात होंगी। यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोपीय देशों को टारगेट करने के लिए बेलारूस में रूस ने कई मिलिट्री ठिकाने बना लिए हैं। बेलारूस में रूस के परमाणु हथियारों की भी तैनाती है। ब्रिटेन को टारगेट करने के मकसद से ही पुतिन ने बेलारूस में हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस फाइटर जेट्स को रखा है। बेलारूस में MiG-31K की तैनाती है। ये फाइटर जेट्स हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस है। रूस की इन मिसाइलों की रेंज 2000 किलोमीटर है। अब ब्रिटेन भी रूस को इस तैनाती का जवाब देने जा रहा है। लेकिन रूस की तैयारी इससे भी आगे जाने वाली है। रूस अपनी नेवी को और शक्तिशाली बना रहा है। 2024 में रूसी नेवी को 50 नए युद्धपोत मिलेंगे। रूसी नेवी के लिए कई फ्रिगेट भी तैयार हो चुके हैं। आमतौर पर नेटो के तमाम देश अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर हैं, लेकिन यूक्रेन युद्ध और फिर मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव ने अमेरिका को अपने हथियारों को बचाकर रखने पर मजबूर कर दिया है। दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया से रूस की दोस्ती ने भी अमेरिका को सचेत कर दिया है। यही वजह है कि अब ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस जैसे नेटो देश खुद को मजबूत करने में जुट गए हैं। ब्रिटेन अपनी आर्मी को भी बढ़ा रहा है। जल्द ही ब्रिटिश फौज में सैनिकों की संख्या दोगुनी करने की योजना है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।